एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो पेपर का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसेस हमें आज बताने जा रहे हैं मिस्टर उपदेश सर, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में एज अ हेलो बच्चों, सुबह तो मैं आपसे मिला ही था, फिर वापस आ गया आपके पास इवनिंग शिफ्ट के आज के पेपर लेके। ठीक है बच्चों, ये सारे जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बड़ी मेहनत से हमें बच्चों से पूछ पूछ के निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 31st का सेकंड शिफ्ट का इवनिंग का पेपर है, जो कि बहुत ईजी है। और देखो इसमें ये पी ब्लॉक से क्वेश्चन हमारे सामने है। अब पी ब्लॉक मेरे को कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर ये आपको क्या बोल रहा है, ग्रुप 15 बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों, ग्रुप 15। तो अब जब ग्रुप 15 किस में आता है, तो भैया पी ब्लॉक में आ गया, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में आ गया। ठीक है, तो अभी ये आप दो जगह बिलोंग कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में भी आ सकता है और ये पी ब्लॉक में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे सुबह हमने देखा था मॉर्निंग की शिफ्ट में, हमारे पास ग्रुप 16, 17, 18 से क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी पी ब्लॉक से, ये बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। और मेरे हिसाब से 29, 28 की शिफ्ट को भी इसी सेम हाइड्राइड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो बहुत देखो कॉमन टॉपिक है, बार बार इसी पर क्वेश्चन उठ के आ रहा है। ठीक है, और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड, ये नहीं कि कहीं बाहर से आ गया कि भाई कोई मोटी बुक पढ़ लो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है बस। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू NiS3 से BiS3। तो जैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि ग्रुप 15 में अमोनिया होता है, फिर PS3 होता है, और फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, आर्सेनिक हाइड्राइड होता है, फिर एंटीमनी हाइड्राइड होता है, एंड लास्ट में आता है बिस्मिथ हाइड्राइड। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, डिक्रीज डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए क्या होगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएंगे। तो वो इजीली क्या करेंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। जब वो हाइड्रोजन देंगे तो किसके पास जाएंगे, दूसरे एटम के पास जाएंगे। जब वो दूसरे के पास गए तो उसने उसका क्या कर दिया, फायदा कर दिया, है ना। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप भी क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग जो नेचर है या रिड्यूसिंग जो एजेंट हम कुछ भी बोलेंगे उसको, वो क्या करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए। पर ऑप्शन क्या कह रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये तो आपको धोखे में रख रहा है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत। कौन सा आ गया, फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नाउ सेकंड पे आते हैं, E2O5, E2O3। अब ये दोनों भी जो ऑक्साइड दे रखी हैं, ये भी ग्रुप 15 की है। देखो तो लिखा भी आगे कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रुप 15 होता है वो या तो +3 स्टेट दिखाता है या फिर +5 की ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब क्योंकि जो ग्रुप 15 होता है वो बच्चे नॉन मेटल में आता है, और हम पिछले 10वीं क्लास से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो भाई ये बेसिक कैसे हो जाएगा बताओ, मजाक कर दिया हमारे साथ तो, है ना। भाई नॉन मेटल है, नॉन मेटल में से क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इसलिए बच्चों ये दोनों क्या होंगे, हमारे एसिडिक होने चाहिए थे, पर यहाँ बेसिक है, तो इसका मतलब है कि ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ऑप्शन 4, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द फॉल्स। इसलिए यहाँ पे बच्चा हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयोनिक कैरेक्टर। अब ये जो आयोनिक कैरेक्टर है, ठीक है, ये हमें कौन बताता है, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी ना भाईजान, वहां से याद रख लो फजान। क्या, ठीक है बच्चे, क्या नाम है इसका, फजान। तो फजान थोड़ा सा इंडिया के बाहर का नाम आ गया, तो इंडियन नाम क्या हो गया, भाईजान, है ना। तो वहां से फजान तो याद रहेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। अब फजान ने जो बेसिकली काम किया था वो कोवलेंट नेचर के बारे में बताया था कि भाई अगर हमारा कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, तो ज्यादा कोवलेंट हो गया। तो हमें उसका उल्टा सोचना है, तो आयनिक क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। फिर वो कहता है कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कैटायन के ऊपर, ठीक है, एनायन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है, तो उससे क्या होगा, कैटायन छोटा हो जाएगा, एनायन बड़ा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें वही चीज देखनी थी। ठीक है, तो यहाँ देखा कि जो मेरा सिल्वर है, कॉपर है, कोबाल्ट है, बेरियम है ना बच्चे। तो ये दोनों जो हमारे सारे हो गए, ये हमारे क्या हैं, क्या है बच्चों, ये हमारे हो गए कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने वाले। कौन हो गए बच्चे, कोवलेंट कंपाउंड बनाने वाले। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे, जो KCl है, क्या है, KCl पूरा मेटल, है ना, K पूरा मेटल, Cl क्या हो गया बेटे, पूरा आपका आयन हो गया, है ना, एनायन। तो जब भी मेटल नॉन मेटल में बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है,
आयनिक कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे अगर आप फजा नून भी ना लगाओ जिसको नहीं आता तो तब भी आंसर कर डालेगा, क्योंकि हमने 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है कि जब मेटल नॉन मेटल सिलेक्ट करेगा तो आयनिक बनाएगा, ठीक है। और पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा मेटेलिक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बताओ मजाक चल रहा है इस बात तो जेई में इतने इजी क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखो क्वांटम नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमारा आया क्वांटम नंबर से, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है क्या कि इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ के एटम। अब आपको पता है कि देखो पिछला भी पोटेशियम था, ये भी पोटेशियम आ गया है ना, मजाक, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 19। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, हीलियम के बाद आती है नियॉन, ठीक है। नियॉन के बाद कौन आता है, आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है बच्चे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 3s 4s1 में जाएगा, इसमें जाएगा बच्चे 4s1 में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि 18 तक हमारे 3 शेल पूरे हो गए। नाउ 4s में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 4। कैसे पता, जो आगे नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर हमने यहाँ डाला हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आइसोटोप क्वांटम नंबर s बताएगा जो कि 0 हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी 0 हो जाएगा, और जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो तो आप हाफ ले लो प्लस माइनस जो मर्जी आपकी श्रद्धा है ना, लेकिन यहाँ से प्लस माइनस हटाएंगे, इसे हाफ लिख दिया तो यहाँ तो मजेदार हो गया एकदम, है ना बच्चे। तो अब मेरे को ऑप्शन देखना है, n 4 सब में है, मतलब इसमें नहीं है, L0 इसमें नहीं है, ठीक है, फिर Mn0 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब द राइट आंसर इज फर्स्ट एकदम, है ना बच्चों। इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री में, और सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों, हमने सारे क्लास में कराए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन समझने के लिए, करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे रास्ते आप सबके लिए, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट पेपर के लिए, कल का जो आखिरी शिफ्ट है हमारी 1 जनवरी की, 1 फेब की, उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।